तो जी आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हमें दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और हमें इसमें नेक्स्ट जो उन्होंने हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं जिनमें हमने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जिससे हम ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं ट्राई। ठीक है, तो अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हमें क्या उसने मालूम करने के लिए हमें क्या कहा गया है, तो देखिए a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अगेन वही है, सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स बन जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, इज इक्वल टू जो कि है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। जैसा कि हमें मालूम है कि पहले हम लोग जो हमारे पास ब्रैकेट में अमाउंट होती है उसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स पहले हमने क्या करना है, a प्लस बी करेंगे, उसके बाद जो a प्लस बी का आंसर आया होगा उसका हमने ट्रांसपोज मालूम कर लेना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा ए मैट्रिक्स आएगा, तो ये है 1 0 2 1। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, और बी है हमारे पास 1 2 1 0। ठीक हो गया, तो अब इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। ठीक हो गया, इसको हम इधर ही ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है। ये आंसर आएगा a प्लस बी। ठीक है, अभी इसका आएगा तो ये बनेगा 2 2 3 1। ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अभी हमने इसका a प्लस बी मालूम किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज, यानी कि जो a प्लस बी का आंसर आया है इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि उसके ट्रांसपोज लेने से हमारे पास क्या आता है। तो देखते हैं जी, ट्रांसपोज लेते हैं इसका हम। तो अब हमने करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले हम a प्लस बी का जो आंसर आया था वो लिखेंगे। तो वो आया था हमारे पास 2 2 3 1। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज, यानी कि a प्लस बी का जो आंसर आया था उसका लेंगे ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है जी, ट्रांसपोज लेने पे आएगा, यहाँ पे बन जाएगा जो, अच्छा ट्रांसपोज पे हम क्या करते हैं, जैसे हमें मालूम है हमें कि जो रो होती है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कॉलम होता है उसे हम लोग रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 2 1। ठीक हो गया, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास राइट हैंड साइड में। अब हम लोगों ने अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है पहले, और फिर जो आंसर आए होंगे ट्रांसपोज जो आए होंगे दोनों मैट्रिसेस के, उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं जी, a इज इक्वल टू, a है हमारे पास 1 0 2 1। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 0 1। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, बी ट्रांसपोज, और उसके बाद दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं जी, अब है हमारे पास नाउ बी इज इक्वल टू, तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 0। ठीक है, तो मालूम क्या करेंगे इसका, अब हम लोग बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये 1 1 2 0। ठीक है, अब ये दोनों के हमने जो ट्रांसपोज फाइंड आउट किए हैं दोनों मैट्रिसेस के, इन्हें आपस में ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो a ट्रांसपोज है उसकी जगह a की अमाउंट लिख देंगे हम लोग, यानी कि a ट्रांसपोज जो फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे आएगा 1 2 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज जो हमने ये जो हमने फाइंड आउट किया है 1 1 2 0। ठीक है, तो जी आंसर देखते हैं क्या आता है इसका, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। तो इनका आंसर आया 2 3 2
1। ठीक हो गया। तो अब अगर आप दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ जाते? तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे बल्कि हम लिख देते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव करने के लिए उन्होंने हमें कहा था कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ये जी इसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए। तो जी सेकंड पार्ट में है, क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट का, a माइनस बी होल ट्रांसपोज, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम टू सेम वैसा ही है, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पे वहाँ पे प्लस था फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दरमियान में माइनस आ गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले अगेन वही सब करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स बनती हैं इसकी। तो पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है a माइनस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हमने क्या मालूम करना है, a माइनस बी, दैट मीन्स a के ट्रांसपोज में से b ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे a है हमारे पास 1 0 2 1। ठीक है, दरमियान में साइन माइनस का, और b है हमारे पास 1 2 1 0। तो माइनस करते हैं इसको, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। तो जी आंसर क्या आया इसका, जब हमने माइनस किया तो ये देखिए ये प्लस का 1 था और ये माइनस का था तो 0 आ गया। यहाँ से 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। तो ये हमारा अच्छा। अभी अब हम लोगों ने नेक्स्ट a माइनस बी फाइंड आउट किया, अब क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे a माइनस, यहाँ पे लिखते हैं नाउ a माइनस बी होल ट्रांसपोज, दैट मीन्स जो a माइनस बी मालूम किया है उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो वो ये है हमारे पास, यहाँ पे आएगा 0 माइनस 2 1 एंड 1, इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 0 1 माइनस 2 एंड 1। ठीक हो गया, 0 माइनस 2 1 1। ठीक हो गया। तो ये अभी हमारा किसका आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स चेक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब अगेन वही, पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर b ट्रांसपोज, और जो उन दोनों के आंसर आएंगे उनको आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नाउ a इज इक्वल टू, a है हमारे पास 1 0 2 1। ठीक है, 1 0 2 1 हो गया। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करती हूँ, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसी का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया हमने तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 0 1, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, b है। ठीक है, तो जो b हमारे पास क्या है जी, b की जो मैट्रिक्स है b का 1 2 1 0। तो मालूम क्या करना है, b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, a ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख लेते हैं सो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास आंसर्स आए हैं ना ट्रांसपोज के, उन्हें आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0। ठीक है, आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी, इजी क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में
माइनस करना है, तो जी करते हैं इसे माइनस। तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब माइनस करते हैं तो ये आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 एंड लास्ट 1 माइनस 0। तो सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0 1। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें आपस में तो इनके इक्वल आंसर आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड क्या प्रूव करने को कहा था, A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो ये जी इसका ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का भी। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं, उसमें हमें क्या डिमांड की गई है। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखिए थर्ड पार्ट क्या है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देकर समझिएगा, सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो इन्होंने हमें अमाउंट दी है, ये जो इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है इसको हम लोगों ने इसी तरीके से सिंपली इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है ना सिमेट्रिक की, मैं वो आपको समझाऊंगी बाद में कि वो हमने इसको करना किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्व लिखते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है A, ठीक है। A इज इक्वल टू, अब A हमारे पास यहाँ पे A मैट्रिक्स कौन क्या है हमारे पास, वो है 1 0 2 1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है जी A ट्रांसपोज, यानी कि हमें A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। पहले अभी जो फिलहाल हमने जो पहले क्वेश्चन किया है ना, फर्स्ट सेकंड पार्ट किया है, सेम टू सेम इसको फिलहाल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब मैं A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगी तो ये बन जाएगा 1 2 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर कि A प्लस A ट्रांसपोज, यानी कि ये A और ये जो A ट्रांसपोज है इन्हें आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो जी हम इन्हें ऐड करते हैं। तो देखिए क्या आंसर आता है इसका। तो सो A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A का जो मैट्रिक्स था वो था 1 0 2 1, दरमियान में साइन है प्लस का, और A ट्रांसपोज क्या आया था हमारे पास 1 2 0 1। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 0 1 प्लस 1, ठीक हो गया। तो इनका आंसर क्या आएगा इसका, 2 2 2 2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया है, A प्लस A ट्रांसपोज का। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे कि उन्होंने हमें कहा है कि जो A प्लस A ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक होता क्या है। हम लोगों ने पीछे काफ़ी सारी डेफिनेशंस की थी, जिसमें सिमेट्रिक की भी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स A गिवन है तो अगर उसका हम इसी मैट्रिक्स का A का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वो अगर A के इक्वल ही आ जाता है। यानी कि गिवन मैट्रिक्स अगर A, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं वो वापस अगेन A के ही इक्वल आता है। तब हम कह सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स A था वो क्या था, सिमेट्रिक था। अब यहाँ पे हमें ना क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो अब आपने ना इसको इस तरीके से नहीं देखना कि जी यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज दिया गया, नहीं। यहाँ पे हम ये जो अमाउंट है पूरा का पूरा, ये जो क्वेश्चन है इसको सपोज करते हैं कि ये हमारे पास A के इक्वल है। देखिए इसको हमने सपोज किया कि A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, यानी कि ये जो A प्लस A ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लें और वो वापस A के ही इक्वल आ जाए तो तब हम कह सकते हैं ना कि जो गिवन जो मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक था। अब तो यहाँ पे हम लोगों ने A के इक्वल किसको लिया हुआ, A प्लस A ट्रांसपोज को। दैट मीन्स सिमेट्रिक बनाने के लिए
जिसका ये फॉर्मूला हमारा होता है ना, अगर हम इसी ए का ट्रांसपोज लें तो वो सिमेट्रिक बनता है। तो इसी तरीके से इस पूरी अमाउंट का यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लेंगे। आई होप आपको इस ये जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में बैठ रहा होगा, समझ आ रही होगी कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसलिए यहाँ पे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया कि वो एक सिंगल शेप में हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हमने अपने सिमेट्री के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो है वो उसको सॉल्व करना है। देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला सिमेट्रिक के लिए होता है, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज किसके जो अगर इक्वल आ जाए दोनों तो ये सिमेट्रिक होता है। इसी तरीके से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं वो क्वेश्चन जो है वो यानी कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नाउ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, यानी कि ये जो हमारे पास जिसको हमने लेट किया है कि ये ए के इक्वल है, ये जो मैट्रिक्स ए के इक्वल है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लिया इज इक्वल टू, इसका ये आंसर आया था ए प्लस ए ट्रांसपोज का ये वाला आंसर आया था। तो हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं इसका ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका ट्रांसपोज ले लेना है। तो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ऑलरेडी तमाम एंट्रीज इक्वल ही हैं, तो वो उसका वो वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 2 2 2, तो वो हमारा वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो अब अगर हम कंपेयर करें ए प्लस ए ट्रांसपोज को और ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज को, तो क्या ये दोनों आंसर ये वाला और ये वाला आंसर इक्वल नहीं आ गया, सेम नहीं आ गया? तो हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स है हमारे पास जिसे हमने ए के इक्वल लिया हुआ है वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो, या जस्ट सिंपली आप हैंस प्रूव लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। ये बस थोड़ा सा इसमें आपको गौर करना होगा, बाकी बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में फर्स्ट 3 पार्ट हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो नेक्स्ट रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।